जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज द एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा में एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है। आपने पढ़ा हाइड्रा डेट बिलोंग्स टू द फाइलम स्नाइडेरिया। ये फाइलम स्नाइडेरिया से बिलोंग करता है और इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है फॉर एक्सक्रीशन प्रोसेस। इसका जो बॉडी फॉर्म है, जैसे सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका हमने पढ़ा। सैक लाइक बॉडी फॉर्म, जैसे गुलेदान होता है, आप घरों में ये जो गुलदस्ते बना के रखते हैं, इसके ऊपर ये इसके टेंटिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स कि इसके पास एक कॉमन ओपनिंग होती है फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड एंड फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ फूड। इसके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट की जो एक्सक्रीशन होती है वो कैसे होती है, वो सिंपल इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। सिंपली डिफ्यूजन के जरिए आइसोस्मोटिक एनवायरनमेंट के अंदर ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है। आइसोस्मोटिक एनवायरनमेंट मीन्स के वाटर की जो कंसंट्रेशन है, आइसोस्मोटिक लेवल जो है बाहर का और अंदर का सेम है। अगर थोड़ी सी भी चेंज होगी तो ये सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू उस वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देगा। सो हाइड्रा डेट्स बिलोंग्स टू द फाइलम स्नाइडेरिया, डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। इसके पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन कर सके। सैक लाइक इसका बॉडी फॉर्म होती है और इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये सिंपली डिफ्यूजन के जरिए आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट ये इसको रिलीज कर दिया जाता है। सेकेंड है हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन कैसे होती है। बेसिकली जो हमारे पास फ्लैट वर्म्स हैं, ये सिलोमेट्स के अंदर आ रहा था। इनके पास सिंपल ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ट्यूब्यूलर फॉर्म ऑफ, एक हमने पढ़ा था सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा हमने पढ़ा था ट्यूब्यूलर डाइजेस्टिव सिस्टम। सर आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है आप लोगों को आवाज? अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। यस सर। जी यस मैं सर आ रही आपको है। बता रहा था प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन कैसे होती है। प्लेनेरिया में जो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज अ ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे हमने बात की थी कि दो टाइप्स के सिस्टम है। एक को हमने सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहा, जिसमें हैव अ कॉमन ओपनिंग फॉर एंट्री ऑफ द फूड एंड फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ फूड, एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। यहाँ पे जो ट्यूबुलर सिस्टम है इसके अंदर सेपरेट ओपनिंग होती है फॉर द एंट्री ऑफ फूड एंड फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। सो इसका जो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया बेसिकली ये नेफ्रॉन से निकला है और जी आवाज आ रही है आप लोगों को? और नेफ्रॉन सर आ रही है। किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन से पहले का जो स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रॉन, प्रोटोनेफ्रीडिया। आपको पता चल गया कि प्लेनेरिया का जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज नोन एज प्रोटोनेफ्रीडिया। ये सिंपलर ट्यूब्यूलर टाइप्स का ट्यूब्स पर, छोटी छोटी ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है, इसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। बेसिकली प्रोटोनेफ्रीडियम that is a network of closed tubules without internal opening। ये आप पूरी डायग्राम देखें, देखिए इसमें छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स है, पूरी बॉडी के अंदर ये फैली हुई है और ये पूरा जो स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है इसके अंदर कोई ओपनिंग प्रेजेंट
नहीं है, विदाउट एन इंटरनल ओपनिंग, दैट कंसिस्ट ऑफ network of closed tubules without internal opening. That tubular system spread throughout the body. ये पूरी बॉडी के अंदर ऐसे फैला हुआ होता है। ये देखिए यहां से शुरू हुआ, पूरी बॉडी के अंदर ये क्लोज ट्यूब्यूल्स की फॉर्म के अंदर ये नेटवर्क फैला हुआ है, और उनकी जो ब्रांचेस है उनके एंड के ऊपर, इन छोटी छोटी ब्रांचेस के एंड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हमने फ्लेम सेल्स का नाम दिया था। आपने ये पहले भी पढ़ा है, फ्लेम सेल्स। सो मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज अ ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हमने प्रोटोनेफ्रिडियम का नाम दिया था। और ये जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है दैट इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, और उसकी जो एंड्स है, उस ट्यूब्यूल्स का जो एंड है उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है। उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? फ्लेम सेल्स का। अब फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल्स कहते क्यों हैं? बेसिकली इन फ्लेम सेल्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये देखें, ये आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। ये देखिए, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्यूब को जूम करके दिखाया गया है, ये इसके ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, और फिर इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का इंटरनल मॉर्फोलॉजी इन्होंने आपको दिखाई है। एनाटॉमी इसकी ये कैसे है कि इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जब ये सीलिया बीट करते हैं, बीटिंग ऑफ सीलिया, हिलते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उनको इस मेन डक्ट के अंदर एंटर कर देते हैं, और फिर ये मेन डक्ट क्या करती है? एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर ओपन होती है, और वहां से इसको बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। सो ये एक सीक्वेंस बन जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करते हैं फ्लेम सेल्स, और फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी डक्ट के थ्रू उस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ नेफ्रिडियोफोर ये इजेक्ट आउट कर देते हैं। ये जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं, हमने इनको नाम दिया था नेफ्रिडिया का। इन छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के अंदर एक छोटा सा सुराख होता है जिसके जरिए ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। इस सुराख को कहते हैं फोर। फोर का जो वर्ड होता है दैट शोज अ होल, सो दैट होल इज प्रेजेंट इन नेफ्रिडिया, सो इसको हम नाम देंगे नेफ्रिडियोफोर। इस नेफ्रिडियोफोर के जरिए ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर इजेक्ट आउट करते हैं। सो फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं? जब ये सीलिया बीट करते हैं ना, तो इसकी बीटिंग ऐसे मालूम होती है जैसे आग का कोई शोला जल रहा होता है। सो इसलिए इसकी अपीयरेंस की बेस के ऊपर इसको हमने फ्लेम सेल्स का नाम दिया है। मैकेनिज्म क्या है? ईच फ्लेम सेल हैज अ टफ्ट ऑफ सीलिया, उसके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? जब सीलिया बीट करते हैं, दे प्रोपल द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनटू अ ट्यूब्यूलर सिस्टम। बीटिंग ऑफ सीलिया से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इस ट्यूब्यूलर सिस्टम के अंदर आ जाता है। जब ट्यूब्यूलर सिस्टम के अंदर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाता है, सो ये ट्यूब्यूलर सिस्टम क्या करता है? इट ड्रेन्ड इनटू द एक्सक्रीटरी डक्ट। ये ट्यूब्यूलर सिस्टम ओपन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में जब एक दफा इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाता है तो ये फिर नेफ्रिडियोफोर के जरिए बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। सो एक सीक्वेंस बन गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, फ्लेम सेल्स से एक्सक्रीटरी डक्ट से बाहर।
विद द हेल्प ऑफ नेफ्रिडियो। सो उसके बाद जो हमारा एक्सक्रीशन है दैट इज इन द कॉकरोच। आपने कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा, आप बहुत अच्छे तरीके से अवेयर ऑफ है इससे। कॉकरोच के अंदर बेसिकली इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। किस लिहाज से? इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं। इट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रिलेटेड टू इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करता है फ्रॉम द हीमोलिम्फ इन द साइनस। अब ये जो हीमोलिम्फ है ये क्या है? जो कॉकरोच का जो ब्लड है उसके अंदर बेसिकली हीम ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, मींस के सेंट्रल एटम आयरन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। इसलिए इसका जो इंसेक्ट्स का जो ब्लड है, कॉकरोच का जो ब्लड है ये रेड नहीं होता। रेड कलर आता है बेसिकली हीम ग्रुप की वजह से। इसके अंदर हीम ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, आयरन ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, सेंट्रल एटम जो आयरन है वो प्रेजेंट नहीं है। सो इसलिए इसके ब्लड को हीमोलिम्फ का नाम दिया जाता है। सो इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है वो क्या करते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हीमोलिम्फ से कलेक्ट करते हैं थ्रू द सस्पेंडेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। उन सस्पेंडेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को हम बेसिकली मालपिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सो ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है ये बेसिकली उस नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती हैं फ्रॉम द हीमोलिम्फ। सर ये लाइन दोबारा। जो कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसे हमने मालपिगियन ट्यूब्यूल्स का नाम दिया है, ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट को हीमोलिम्फ से कलेक्ट करती हैं और उनको डाइजेस्टिव सिस्टम में फीड कर देती है, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये डाइजेस्टिव सिस्टम उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर देता है। ये वही पॉइंट है आगे। These are the only excretory structures in animal kingdom that are associated with the digestive tract. Means के इनका जो excretory system है that is related to the digestive system. अब ये पूरी डिटेल को जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें। ये कॉकरोच आप देख रहे हैं, ये जो इसका सेंट्रल पोर्शन है ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं बेसिकली। ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स ये वाली जो है ये इसकी मिड गट है, ये वाला जो पोर्शन है, और यहाँ पे हाइंड गट है। पता चला मालपिगियन ट्यूब्यूल्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। सो ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स ये आप देख रहे हैं, ये क्या करते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से फीसिस और यूरिन को कलेक्ट करती हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं, जहां पे वाटर है, सॉल्ट है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है, इसको कलेक्ट करके हाइंड गट को दे देती है। और हाइंड गट बेसिकली क्या है? ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इंटेस्टाइन है आपकी बेसिकली, ये ओपन होती है विद इन द रेक्टम। यहाँ पे इस वेस्ट प्रोडक्ट को थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ एनस इसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है।
सो यहाँ पे इंटेस्टाइन में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करने से पहले उसमें से जितनी भी मेन चीजें होती हैं, वाटर है, सॉल्ट्स है, और भी कोई जो मेन कंपोनेंट है, उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। सो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं, और ये जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर इसका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव होता है। ये जो रेक्टम का जो पार्ट है, बेसिकली इसके अंदर रीअब्सॉर्प्शन होती है वाटर और सॉल्ट्स की। सो आपको पता चला कि इंसेक्ट्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, यूरिक एसिड, क्योंकि इंसेक्ट्स भी लैंड के एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, ऐसे सहराओं के अंदर रहते हैं जहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। सो इनकी भी ये एडेप्टेशन है कि अपनी बॉडी के वाटर लॉस को बचाने के लिए ये भी वेस्ट जो प्रोडक्ट इनका होगा वो भी क्या होगा, यूरिक एसिड होगा। सो दे कैन सर्वाइव इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द वाटर। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग सर, ये मैसेज जो है वो